जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चल रहा था, यानी रक्त संबंध हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो हमने आपको टोटल सारा इसका जो है थ्योरी बता दिए थे, इसका पूरा बेसिक चीज़ बता दिए थे कि किस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, क्या क्या रहता है उसमें। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी नीचे, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हमने आपको बता दिए थे। जो आ जाए, किंतु, परंतु और जैसा भी आ जाए क्वेश्चन हमने बता दिए थे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, ये टोटल आपको बता दिए थे। और आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिए, आपका ब्लड रिलेशन का पूरा एकदम आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए थे, आइए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए दिया है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए दिया है, आदमी ने उस महिला को कहा, यानी आदमी ने कहा, आदमी ने इस महिला को कहा, आदमी ने इस महिला को क्या कह रहा, देखिए कहा कि आपके भाई, यानी इस महिला का जो भाई है ना, इस महिला का जो भाई है का एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र जो पुत्र है, यानी इसका जो एकमात्र पुत्र है वो मेरी पत्नी, यानी इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी का भाई है। यानी कि इस आदमी के पत्नी का ये लड़का क्या है, भाई है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है, आपका ये तैयार हो गया। इस तरीके से बनाएंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि ये जो महिला है ना, इस आदमी के पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, इन दोनों का रिलेशन निकालना। आइए देखते हैं, देखिए इनको छोड़िए, पहले यहां आइए। अगर ये लड़की, इस लड़की का, यानी कि इस आदमी के पत्नी का ये भाई है, यानी कि ये भाई है, और ये भाई, और ये महिला का जो भाई है, महिला के भाई का ये लड़का क्या है, पुत्र है। तो इस, जब ये भाई कहेगी ये लड़की इसको, तो इस लड़की का ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी पिता होगा, ये पिता होगा। ये इधर से ये भी पिता, ये पुत्र, इस ये लड़का भी इसको पिता कहेगा, तो ये भी इसको पिता कहेगी, क्योंकि ये आपस में क्या है, भाई बहन है। चलिए अच्छा ठीक है। अब देखिए पिता की, अब देखो यहां पिता आ गया ना, अब ये लड़की इनको, ये आदमी की पत्नी इनको क्या कहेगी, पिता कह रही है। अब इस आदमी की जो बहन है, यानी कि अगर ये इधर से भाई कह रही है, ये इधर से क्या बनी, इधर से बहन बनी ना, तो यानी कि ये अगर ये पिता कह रही है, पिता की बहन, पिता की बहन क्या लगेगी, पिता की बहन क्या लगती है, तो पिता की बहन क्या लगेगी, आप कहोगे बुआ लग जाएगी, ठीक है ना, बुआ लगेगी। से किसके साथ है, पत्नी के साथ, से किसके साथ है, पत्नी के साथ, यानी पत्नी बोलेगी, पत्नी क्या बोलेगी, इसको क्या कहेगी, बुआ कहेगी। तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बुआ वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए और क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे अच्छे। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, दिया है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। मोहन किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मोहन एक फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, एक फोटो की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है इसको, उसकी मां की एकमात्र संतान, यानी इसकी जो मां है ना, इसकी जो माता है, इनकी जो माता है, इनका मात्र एक संतान, इनकी माता का, इस फोटो वाले की मां का एकमात्र संतान, यानी कि इस फोटो की जो मां है उसकी एकमात्र संतान, भाई यही तो होगा वापस से संतान, संतान। अरे इस फोटो वाले की जो मां है उसका एकमात्र संतान, एकमात्र संतान, तो घूमकर कौन आ जाएगा, यही ना आ जाएगा वापस से, यही है, इसी फोटो के वापस से घुमा के बात हो रही है, ठीक है ना, इस माता के एकमात्र संतान, यानी कि यही। आगे क्या दिया है, मेरे पिता, यानी इसके पिता, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। मेरे पिता का ये फोटो वाला ना एकमात्र क्या है, पुत्र है। अब ध्यान सुनिए, इस
यहां पर माता जी के एकमात्र ये क्या है, संतान है, और यहां से पिता क्या बोल रहे हैं, एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, लेकिन मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि वो बताइए किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मां का तो एक ही संतान है, मां का एक ही संतान, एक मतलब एक ही भैया है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक ही संतान है, और यहां से कह रहा है मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र। आप बताओ मेरे पिता का एकमात्र पुत्र क्या होगा, स्वयं को इशारा कर रहा है ना, वो स्वयं को इशारा कर रहा है, क्योंकि यहां संतान बोल दिया, संतान मतलब कि लड़के लड़का चाहे जो हो एक ही हो, लेकिन यहां से लड़का क्लियर हो गया है, इस आदमी का क्या है, ये पुत्र है, यानी कि वो स्वयं को इशारा कर रहा है, ठीक है ना, स्वयं को इशारा कर रहा है, तो आपका क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है, ये कभी आ जाता है प्लस माइनस वाला, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लगाने में तकलीफ होती है। आइए ध्यान से देखिए, हम छोटे छोटे में थोड़े से में ही इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से लगाएंगे, ठीक है। पहले देखिए क्या दिया है, P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P भागे Q का अर्थ है कि P Q की माता है। आप अगर यहां कर देंगे, देखिए P गुणे Q का अर्थ है P भाई है किसका, Q का, ठीक है ना। तो आप छोटे में यहां फटाफट इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आपका। आप ऐसे लिखेंगे तो फटाफट यहीं देखना पड़ेगा, बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहां P लिखिए, जो भी बनेगा P बन रहा है, क्योंकि देखिए P Q की बहन है, जो भी बन रहा है P बन रहा है, तो यानी कि ऐसे लिख दीजिए आप आराम से, ठीक है ना। एक बार लिख देंगे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां लिखेंगे क्या, मां, देखिए मां दिया है मां, अब बताओ मां कौन है, P है, किसकी, Q की। आगे अब यहां क्या है, पिता, तो पिता लिख दो। यहां क्या दिया, बहन, तो बहन लिख दो, ठीक है ना, काम खत्म। यानी P भाई है, P बहन है, P पिता है, P माता है। ये क्वेश्चन, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नीचे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रदर्शित करता है कि M N का भतीजा है। M भतीजा है, M भतीजा है, इसको दिमाग में रखना, M भतीजा है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाते समय कितने आराम से लगाएंगे, हमें अलग से लिखने का जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ध्यान से आप लोग देखिए, आराम से लगा लोगे। देखिए ये प्लस का निशान है ना, ये प्लस का निशान है, और प्लस का निशान का मतलब क्या होता है, पिता। कौन पिता है, सामने वाला P पिता है। यानी ये प्रश्न क्या है, सामने वाला आप कहोगे क्या है, पिता है, ठीक है ना। ये क्या है, पिता है। माइनस का अर्थ क्या है, बहन। ये सामने वाली कौन है, ये सामने वाली कौन है, बहन है, बहन है। तो यानी कि के की ये कौन है, N, आप कहोगे बहन है। बस आराम से इसे दर्शा दीजिए, आपका रिलेशन निकल गया। इसमें खोजना है हमको M जो है N का भतीजा है। चलिए देखिए ये पिता है और पिता की बहन, पिता की बहन, पिता और पिता की बहन क्या लगती हैं, आप कहोगे बुआ। बुआ, जब बुआ है तो बुआ जाहिर सी बात है इसको क्या कहेंगी, बुआ इधर से इसको क्या कहेंगी, बुआ इधर से कहेंगी भतीजी या भतीजा, भतीजी या भतीजा। हम भतीजी या भतीजा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई बेटी भी पिता कह सकती है और बेटा भी पिता कह सकता है। तो यहां जेंडर कंफर्म नहीं है, यहां जेंडर कंफर्म, ये पुरुष है और ये महिला है, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, और जेंडर कंफर्म नहीं है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे आ जाइए, दिया है भाग, भाग का अर्थ क्या है, मां। ये क्या है कि मां, कितने आराम से बना रहे हो। आगे दिया है गुणे, गुणे का अर्थ भाई। के क्या है, आप कहोगे भाई, भाई है। के क्या है, भाई। देखिए मां का भाई, मां, ये इधर से क्या बोल रहा है, मां, और माता जी के भाई, यानी ये क्या है, मामा। यानी मामा भांजा वाला, मामा भांजी वाला रिलेशन है, ये तो ऐसा गलत हो गया आपका, ये भी गलत है। यहां आ जाइए, देखिए M गुणे, गुणे का अर्थ क्या है, ये इसका भाई है। चलिए ठीक है, भाई कर दो जी, भाई कर दीजिए आराम से, भाई कर दीजिए। अब दिया है दिया है भाग, भाग का अर्थ यानी सामने वाली मां है, इसका रिलेशन इससे क्या है, ये मां है, मां है। अब देखो ये भाई है, भाई की मां, भाई की मां, भाई की मां तो मां ही होती है ना,
भाई की माँ माही होती, ये भी नहीं मिला। आ जाइए इसमें, देखिए जब इस तरीके से जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाए तो चौथा निकालने की जरूरत नहीं है, चौथा लगा दीजिए आप, ठीक है ना। आप अगर अच्छे से समझ कर पढ़े हैं तो चौथा ऑप्शन आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करोगे आपका समय इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो चेक करने का जरूरत नहीं है, हमें लगाना होता। अगर आप सीख जाओगे, जानते हो कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो इसको हमें लगाना होता तो हम क्या करते जानते हो, यहां देखो, यहां अगर जेंडर इसका कंफर्म हो जाता तो पता लग जाता ना, यहां अगर जेंडर कंफर्म हो जाता तो पता लग जाता, यहां जेंडर कंफर्म नहीं है, जेंडर कंफर्म होता तो पता लग जाता ये भतीजी है कि भतीजा है, भतीजा होता तो यह आंसर सही हो जाता। वही चिन्ह यहां पर दिया, देखो माइनस प्लस सेम चिन्ह, और गुड़े का निशान दिया है। गुड़े का निशान मतलब क्या है, भाई है। कौन भाई है, एम भाई है। अब देखो ये भाई बन गया ना, बाकी रिलेशन वैसे है, यानी कि ये बुआ है, ये लड़का है, तो बुआ लड़के को क्या कहेगी, भतीजा ना कहेगी, भतीजा कहेगी। आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हो, तो लगाने का जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है ना। आपको समझना है, इसमें समझना है आपको। बहरहाल बताने में इतना समय लग रहा है, जब आप सीख जाओगे लगाने के लिए तो बहुत ही तेजी से चुटकियों में आंसर निकलेगा आपका, ठीक है ना। देखिए ये इसका भाई है, गुड़े का अर्थ क्या है, भाई। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है, फटाफट देखो, पिता। ये कौन है, पिता। आप कहोगे पिता, चलिए ठीक है पिता। माइनस का अर्थ क्या है, बहन। ये इनकी क्या है, बहन। अब आ जाइए रिलेशन निकालिए, ये क्या है, भाई। भाई के पिता, पिता तो होते हैं, भाई का पिता क्या होता है भाई, भाई के पिता पिता तो होते हैं, और क्या होंगे, पिता होंगे। और पिता की बहन, पिता की बहन, यानी कि ये क्या है, बुआ है, तो ये भी तो बुआ कहेगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये लड़का है, ये लड़का है, और ये भी लड़का है, ये इनका क्या होगा, फीमेल है, यानी लड़की, लेडीज, ठीक है ना। तो यहां से ये तो लड़का कंफर्म हो गया। ये यहां से अगर बुआ कहेंगे, ये यहां से अगर बुआ कहेंगे तो बुआ क्या कहेंगे, उधर से बुआ, उधर से कहेंगे आपको भतीजा। यहां से बुआ क्या कहेंगे, भतीजा कहेंगे, आपका भतीजा आंसर आ जाएगा। वैसे भी इतना खींचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, इतना खींचने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां से ये बुआ कह रहे हैं और कंफर्म है कि ये क्या है, लड़का है, क्योंकि यहां गुड़े का निशान है, गुड़े का निशान सामने वाला भाई होता है, ये लड़का है, कंफर्म हो गया। तो एम का निकालना था भतीजा, एम भतीजा है, देखो पूछा था एम भतीजा, यहां देखो एम भतीजा है ना। अगर यहां से इनको बुआ कहेगा तो बुआ यहां से क्या कहेंगे, इनको भतीजा कहेंगे। आइए इसी में आपका क्वेश्चन और भी है, इसके 3 क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कहा है इसमें, देखिए यहां दिया है H, तो आपको कुछ नहीं करना, फटाफट निशान इस तरफ ही लगाना है, आपको बाएं तरफ ही लगाना है। लिख दीजिए T, और देखिए दिया है क्या, फिर से दिया है R, इधर करिए तीर का निशान, फिर लिखिए R, फिर दिया है लास्ट में D। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, T का D से क्या संबंध, T का D से D बोलेगा। अब देखिए चिन्ह क्या है, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब पिता। कौन पिता, यहां पिता लिख दो, काम खत्म, यानी H पिता है, H पिता है। आगे क्या है, भाग। भाग का अर्थ क्या है, मां, यानी T मां है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, D, यहां माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, बहन, तो यहां बहन लिख दो, बहन लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। डी से, यानी डी से, डी को बोलना है, डी को बोलना है, टी क्या लग रहा है, टी, ठीक है ना। आइए देखिए टी क्या लग रहा है भाई, देखिए ये बहन है, ठीक है, ये बहन है, ये बहन है, और ये क्या है, ये माँ है इधर से, और ये पिता है। इनका जेंडर कंफर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना, इनका कंफर्म है। ये बहन है, बहन, बहन और बहन की माँ, तो बहन की, यानी कि ये बहन है और बहन की माँ, तो सिंपल सी बात है भाई, बहन की माँ क्या है, बहन की माँ माँ ही तो होगी। अरे आपकी बहन क्या, आपकी बहन की माँ क्या है, बहनें तो होगी, सिंपल सी बात है, एकदम आराम से, ठीक है ना। क्या आंसर आपका आ जाएगा, डी को बोलना है। देखिए टी का डी से, जिसके साथ से लगा है वो बोलेगा, तो डी क्या बोल रहा है इसको, माँ, ठीक है ना, डी क्या बोलेगा, माँ। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। आइए और क्वेश्चन बनाते हैं इससे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए क्या दिया है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है, एफ डब्ल्यू की पुत्री है। पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहला आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां एफ डब्ल्यू हो। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन दे देता है ऑप्शन में कि
कि जहां F नहीं होता किसी में W नहीं होता, तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सही होते। तो जो बचा है हम उसमें देख लेंगे, ठीक है ना। यहां लेकिन दिया है सम में FW, ऐसा देता है कभी कभी। यहां देखिए सम में दिया है, और सम में अगर दिया है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आ जाइए फटाफट बनाइए, हमारे साथ में बनाइए और बहुत तेजी से बनाइए। यहां स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक को लेकर बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आ जाइए फटाफट बनाइए। देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, पिता, वेरी गुड, आ जाइए पिता, शाबाश, चलिए पिता। और यहां क्या दिया है, भाग, भाग का मतलब क्या, मां, भाग का मतलब क्या, मां। आ जाइए रिलेशन निकालना है, एफ को क्या बनाना है, पुत्री, ठीक है ना। अब देखिए ये पिता है और पिता की मां, ये तो दादी का रिलेशन आ गया भाई, ये तो दादी का रिलेशन आ गया, ये दादी है, ठीक है ना। ये गलत हो गया क्वेश्चन पहला आपका। सेकंड में आ जाइए, गुड़े का अर्थ क्या है, तो कहोगे भाई, ये क्या है, आप कहोगे भाई। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से देखिए, आप भी बना सकते हो तेजी से। गुड़े का अर्थ भाई, देखो भाई है, भाई है, ठीक है ना, भाई है, यहां हम लिख दिए हैं भाई। अब देखिए गुड़े का अर्थ फिर क्या है, भाई, फिर क्या हो गया, भाई। तो भाई भाई का रिलेशन है, यहां पिता पुत्र का रिलेशन है, ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए यहां देखिए, माइनस का अर्थ क्या है, बहन। ये जो है एफ क्या है, बहन, एफ क्या है, बहन है। आगे देखते हैं गुड़े का अर्थ क्या है, गुड़े का अर्थ कहोगे आप सामने वाला भाई होता है, यानी कि ये क्या है, ये भाई है, ये भाई है, और ये बहन है तो माइनस, ये भाई है तो प्लस, ठीक है ना। इसको देखते चलेंगे। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ सामने वाला पिता, यानी ये क्या है, ये पिता है, पिता है। अब देखिए, अब देखिए क्या इसमें पूछा था, एफ डब्ल्यू की पुत्री है, एफ पुत्री होनी चाहिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। ये देखिए बहन है, ये बहन है, यहां से हम ले चलेंगे, इससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें एफ और डब्ल्यू से निकालना है, एफ से ले चलिए। चलिए देखिए ये क्या है, इनके भाई है, ये तो ऑलरेडी क्या है, लेडीज है, यानी कि फीमेल है, या क्योंकि यहां से टी की क्या है, ये बहन है, यानी कि ये फीमेल है, ये तो कंफर्म हो गया। यानी कि इसकी क्या है, ये भाई है, इस एफ का ये क्या है, भाई, और भाई के पिता, भाई के पिता, तो आप कहोगे पिता, भाई के पिता मतलब पिता। और जब भाई के पिता पिता है तो पिता इधर से क्या बोलेंगे, यानी कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है, तो एफ डब्ल्यू ये क्या हो गया, डब्ल्यू की क्या है, तो पुत्री है। यानी कि आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना, सी वाला। जब सी वाला सही हो गया, चौथा को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आइए इस रिलेटिव और क्वेश्चन बनाते हैं, इसी तरीके से बनाइए आप, तेजी से बनता रहेगा क्वेश्चन, आप प्रयास करिए, बहुत ही आराम से बनेगा, ठीक है ना। वैसे भी हमें बताने में इतना समय लग रहा है ना, लेकिन जब आप बनाने लगोगे तो इतना समय नहीं लगेगा। ये हम लिखकर बता रहे हैं ना, तो उतना मन में कर दोगे, उतना मन मुड़ जाएगा आपका। प्लस आपने देखा तुरंत पिता माँ, माइनस का भाग का क्या, माँ, पिता माँ दादी, खत्म आंसर। इतने फास्ट लगाओगे, दो एक एक सेकंड में देखोगे, दो सेकंड में देखोगे कौन कौन है, कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके सही कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। आइए इस तरीके का क्वेश्चन और बनाते हैं, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए दिया है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। तो आपका क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, यदि पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैज टी, तब पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। तो पहले आपका काम है कि पहले आप फटाफट यहां लिख दीजिए, ताकि आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको बार बार ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आपको पेपर में भी करना है। एक बार कर लेंगे तो बार बार पढ़ना थोड़ी है। यहां देखिए ध्यान से, ए डॉलर बी का अर्थ है कि बी, ए बी की मां है, ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की मां है। मां कौन है, मां कौन है, तो कहोगे ए है, मां कौन है, दिया है ना, ए बी की मां है, ए बी की मां है, तो फटाफट लिख दीजिए। यानी कि बाएं वाला पर्सन जो भी बनेगा, जो भी रिश्ता रहेगा बाएं वाले के साथ रहेगा, किसका, सामने वाले के साथ। यानी सामने वाला बोलेगा, फटाफट ऐसे निशान कर दीजिए आप, फटाफट। यहां क्या है, मां, अच्छा यहां क्या है, पिता, यहां क्या है, पति, यहां क्या है, बेटी। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। आपको ये देखना है अब, ना कि वो देखना है, इसको देखना है, यही सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। आइए
क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन रखिए P। अब देखिए क्वेश्चन दिया है P, उसके बाद दिया है देखिए हम तुरंत निशान बना दे रहे हैं, ठीक है ना, तुरंत निशान बनाइए Q, फिर निशान बना दीजिए Q के बाद इधर क्या है M, फिर निशान बना दीजिए, फिर लास्ट में क्या है T। अब रुकिए यहां पर एक एट द रेट का अर्थ क्या है, आप कहोगे एट द रेट का अर्थ है पिता, तो पिता कर दीजिए यहां, पिता कर दीजिए यहां, नहीं पिता नहीं है। एट द रेट का अर्थ क्या है, पति, पति। डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है, मां, कौन मां, सामने वाली मां, तो इस सामने वाली को करेंगे हम मां, इसीलिए तो निशान इधर बनाए हैं। हैज, हैज में क्या है, पिता, तो सामने वाला पिता, पिता। यहां पूछा है पी, टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है, पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है। यहां इसको आप ध्यान रहेंगे, आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम उसके साथ क्या संबंध दर्शाते हो, तुम यानी कि एक पर्सन है, तुम उसके साथ क्या संबंध दर्शाते हो, तो यानी कि तुमसे कहा जा रहा है कि तुम बोलो वो तुम्हारा क्या लग रहा है, तुम बोलो ये तुम्हारा क्या लग रहा है, आप बताइए वो क्या लग रहा है आपका, अब बताइए, ठीक है ना। तो यही तो पूछ रहा है, पी टी के साथ क्या संबंध है, यानी टी के साथ क्या संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है, यानी कि टी से पूछा जा रहा है तुम्हारा क्या संबंध है, यानी कि यहां टी बोलेगा, ध्यान रहे यहां टी बोलेगा कि क्या संबंध हमारा है। आइए ये देखिए, ये इनके पिता है, ये इनके क्या है, पिता है, आप ऊपर ही दिया है, पिता की क्या, मां, मां, यानी इसके क्या है, इस टी की क्या है, ये आप कहोगे दादी, दादी। और फिर ये क्या है, दादी के क्या है, ये पति, तो यहां से ये क्या कहेंगे इनको, दादाजी। अरे भाई यहां देखिए पिता, यहां देखिए क्या है पिता, और पिता की क्या, माता, पिता की क्या, माता, पिता की मां क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, और दादी जी के हस्बैंड यानी दादी जी के पति, तो दादा तो दादा लगेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो टी बोलेगा, टी बोलेगा, क्या बोल रहा है टी, टी क्यू को क्या बोलेगा, अच्छा पी के साथ क्या संबंध है, ठीक है ना, पी को क्या बोल रहा है, ये पी को दादाजी बोलेगा ना, देखो यहां दादी यहां दादा, ठीक है ना, दादी के हस्बैंड यानी दादा, तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन एकदम आराम से आपका लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अपने पास से भी लगाइए, और जितना अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा आपका क्वेश्चन जो है बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, आप भी साथ साथ मेहनत करिए और क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, और आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, देखिए इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति यह दर्शाता है कि आर एच की बहन है, ध्यान से देख लेना, आर एच की बहन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन दर्शाता है, ऑप्शन ए यहां है, बी, सी, डी और ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ई वाला, ठीक है ना। तो आइए ये देखते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन को आपको लिख लिख कर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे ही चलते हैं हम, ठीक है ना, ऑप्शन पे ही चलते हैं। अब देखिए हैज का मतलब क्या है, यहां देखिए हमने समझाया था ना, यहां आपको समझा दिए थे पहले ही, यानी कि सामने वाला क्या है, सामने वाला आप कहोगे क्या है, पिता है, चलिए ठीक है पिता है। और एट द रेट का मतलब क्या है, पति, ये हो गए पति, ये क्या हो गए पति। अब ये बताइए, ये यहां से पिता है, पिता के कहीं पति होते हैं, पिता के कहीं पति होते हैं, देखिए ये क्या है, यहां से पिता, और पिता की क्या है, पति, पिता के कहीं पति होते हैं, पिता के पति नहीं होते, ये क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, आपका गलत हो जाएगा। अरे भाई पिता के पति थोड़ी होते हैं, माता के पति होते हैं, पिता के पति थोड़ी होते हैं। यहां देखिए आप लोग, देखिए डॉलर का अर्थ क्या दिया है, मां, एफ मां है, एफ मां है, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, एट द रेट का मतलब है पति, यानी कि ये क्या है, पति, पति, ठीक है ना, ये मां, ये पति, और परसेंटेज मतलब आप कहो बेटी, यहां देखो बेटी है, बेटी, ठीक है ना। क्या दिया है, आर, आर एच की बहन है, आर बहन है, आर बहन है किसकी, एच की। चलिए देखो आर यहां दिया है, रिलेशन ले चलते हैं, देखिए यहां मां है, मां के पति यानी कि ये क्या है, ये पिता है,
आप कहोगे माँ के पति तो पिता ही होते हैं, पिता है। और पिता की बेटी, पिता की बेटी, पिता की बेटी बहन है, पिता की बेटी क्या लगेगी, बहन है, बहन, बहन है। पिता की बेटी क्या है, बहन है। और यहां क्या दिया है, आर, एच की बहन है, आर, आर बहन है, तो यानी कि एच की ये बहन है आर, तो यहां आर का जेंडर ही कंफर्म नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे, ये कह सकते हैं कि एच बहन है, क्योंकि बेटी है ना, देखो यहां से ये बेटी है, एच बेटी है, लेकिन आर का जेंडर है नहीं कंफर्म है, आर फीमेल है कि मेल है, तो आर का जेंडर यहां पे कंफर्म नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते। और जब तक जेंडर आपका कंफर्म नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहां दिया है डॉलर, ठीक है ना, मां, डॉलर का मतलब क्या है, मां, डॉलर का मतलब मां। आगे देखते हैं एट द रेट, इसका मतलब पति, यानी ये कौन है, पति, पति, ये भी दर्शाते चलिए, यानी कि ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। परसेंट का मतलब बेटी, परसेंट का मतलब बेटी, और बेटी यानी फीमेल, ठीक है ना। अब यहां पर देना है आर, एच की बहन है, आर एच की बहन है, तो देखिए यहां पर, देखिए ये मां है, ठीक है ना, मां के पति, यानी क्या है, आप कहोगे पिता, पिता, और पिता की बेटी, पिता की बेटी, पिता की बेटी क्या लगेगी, अरे भाई आपकी बहन लगेगी, आपकी क्या लगेगी, बहन। और यहां देखिए क्या दिया है, आर, आर एच की बहन है, कौन बहन है, आर बहन है, आर बहन है, किसकी बहन है, एच की बहन है, तो देखिए आर, यहां देखिए आर बहन है ना, आर बहन है, किसकी बहन है, एच की, ठीक है ना, एच की। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी वाला आराम से सही हो जाएगा। इतने आराम से आप लोग लगा सकते हो, बहरहाल बताने में समय लग रहा है, आप लगाओगे, लगाने लगोगे तो बहुत ही फास्ट लगाओगे। देखिए क्या है, माँ, माँ के पति यानी पापा, भाई यहां से माँ, और माँ के पति यानी पिता, और पिता की बेटी यानी हमारी बहन, भाई बहन तो लगेगी ना। यहां से देखिए आर क्या है, बहन है, और यहां पूछा है आर एच की बहन है, भाई यहां बन रहा है आर एच की बहन, आर एच की बहन, तो आपका क्या सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका एक क्वेश्चन और लगाते हैं, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए ऊपर वाले से ही है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका कम से कम इसमें टाइम तो लगेगा ये लिखने में इतना, ठीक है ना, फटाफट तो लिख ही लेंगे आप फटाफट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका इसमें रहेगा 3-4 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। और 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में जान लीजिए कि आपका एकदम फ्री का नंबर रहता है, इसमें ज्यादा मेहनत थोड़ी करना है, इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, आपका तुरंत आंसर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें क्या दिया है, यदि f@d परसेंटेज के हैज h हो तो f का h से क्या संबंध, f का h से क्या संबंध, यानी कि f का h बोलेगा, जिसके साथ से लगा रहता है, हमने शुरू में ही बताया वो बोलेगा। क्वेश्चन क्या है, आ जाइए हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आंख मूंदकर आप लोग जो लिखा है आप लिख लीजिए, आपको यहाँ हैज नहीं लिखना, वहाँ मतलब हैज या परसेंटेज या फिर जो भी है @ ये नहीं लिखना। तो यहाँ क्या करना है, आपको ऐसे तीर बनाना है। नेक्स्ट क्या है, डी है, तीर बनाइए। आगे क्या कौन सा वर्ड, कहोगे के है। आगे फिर लिखिए कौन सा है, एच है। बस इतना करना है। अब वहां देखिए @ का मतलब पति, तो पति लिख दीजिए, भाई सामने वाला पति है ना, सामने वाला पति बनेगा। देखिए यहां देखिए a @ b का अर्थ है कि a b का पति है, तो सामने वाला बनता है, ठीक है ना, a b का पति है। अब आगे देखिए परसेंटेज का अर्थ क्या है, बेटी, बेटी लिख लो भाई, बेटी। आगे दिया है हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है पिता, तो सामने वाला पिता है, पिता है यही, ठीक है ना। अब दिया है f का h से, h को बोलना है, h को बोलना है, f का h से क्या संबंध, मतलब उनका h से क्या संबंध, किसका, f से, ठीक है ना। देखिए यहां ले चलिए, यहां ले चलिए, h को ही बोलना है, h से लगा है, h के साथ h को ही बोलना है, तो h के जो बोलेगा यहां से रिलेशन ले चलिए, जो बोलेगा वही आंसर है। ये तो पिता है, साफ साफ दिख रहा है ना, पिता, पिता की बेटी, पिता की बेटी,
यानी पिता की बेटी क्या है, पिता की बेटी क्या है, तो आप कहोगे भाई बेटी बहन है। पिता की बेटी क्या है, बहन। अरे आपकी पिता की जो बेटी है वो आपकी बहन ही तो है। और बहन का पति, बहन का पति क्या होता है, बहन का पति होता है जीजा, ठीक है ना। बहन का पति क्या होता है, देखिए यहां पर ये इनके पिता हैं, पिता की बेटी यानी बहन, पिता की बेटी यानी बहन, और बहन का पति, बहन का पति, ये देखिए बहन का पति, बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है। तो यानी कि एच क्या बोलेगा, एफ को जीजा बोलेगा, एच एफ को क्या बोलेगा, जीजा बोलेगा। और यहां दिया है एफ का एच से, जिसका से लगा रहता है वही क्या, वही बोलता है। तो आपका यहां क्या सही हो जाएगा, आपका जीजा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे हम आराम से, ठीक है ना। इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन, ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी हाई लेवल के आपके कहीं से भी लगाइए, कोई क्वेश्चन लगाइए, कहीं से लगाओगे आपका क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे, किसी भी किताब से लगाओ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे जैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब बनाना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप रीजनिंग आखिरी तक पढ़िए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, आपको कहीं डाउट नहीं रह जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको मतलब दिक्कतें होती हैं आप बताइए, हम समझाएंगे, उसको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।